नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 17 जून 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान विधानसभा बजट स्तर को लेकर आई दोस्तों बड़ी खबर। गहलोत राज की 12 योजनाएं कार्य रोके गए, पेपरलेस सदन में कांग्रेस हमलावर रहेगी। वहीं किरोड़ीलाल मीणा नहीं देंगे इस्तीफा, कहा मैं कृषि मंत्री ही हूं, राजस्थान को कृषि में आगे ले जाऊंगा, दिया बड़ा बयान। वहीं दोस्तों अब राजस्थान में 1 जुलाई से घर पर ही होगी राशन के गेहूं की डिलीवरी, 10 किलो का होगा बैग। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर। इसी के साथ ही राजस्थान में फूट और गुटबाजी के कारण बीजेपी 11 सीटें हारी। समीक्षा बैठक में नेता बोले बहुत सी जगहों पर अपना नहीं हरवाया, ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। इसी के साथ दोस्तों 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। पुलिस को हर तलाशी, बरामदगी और हादसे की वीडियोग्राफी करनी होगी, ऐप पर करना होगा अपलोड। वहीं दोस्तों हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफे से पहले ही खर्च कर डाला अपना पूरा विधायक फंड, अब भजनलाल सरकार का क्या होगा अगला कदम। वहीं दोस्तों कुवैत में सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं राजस्थान के मजदूर, बोले जर्जर इमारतें खाली करवाई, बिजली कनेक्शन काटे, वीडियो बनाया तो गिरफ्तारी का डर। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए दोस्तों बने रहें, बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों जयपुर हेरिटेज मेयर जल्दी ही हो सकती है गिरफ्तार, पति और पत्नी दोनों के खिलाफ ECB को मिले सबूत, तो 2 लाख की ली थी रिश्वत। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान विधानसभा बजट स्तर गहलोत राज की 12 योजनाएं कार्य रोके गए, पेपरलेस सदन में कांग्रेस हमलावर रहेगी। देखिए राजस्थान विधानसभा का 3 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट स्तर पेपरलेस तो होगा, लेकिन हंगामे से फुल भी होगा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय चालू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कैंची मारने और कईयों को रिव्यू की टोकरी में डालने का कांग्रेस भारी विरोध करेगी। प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों को रिव्यू आधार पर बंद करने, 33 से बढ़ाकर 50 जिले में नई जिलों का रिव्यू करने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को ठप कर केंद्र की आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर बीमा 25 लाख से घटाकर 5 लाख ही करने जैसे कदम का भारी विरोध होगा। कांग्रेस विधायकों ने बताया कि संगठन स्तर से रणनीति के अनुसार विधानसभा में एकता के साथ सरकार को घेरा जाएगा। वहीं इसके अलावा कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में पिछली सरकार से भी ज्यादा इस सरकार में सामूहिक दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराध बढ़ गए हैं, कानूनी व्यवस्था बेपटरी है, इसको लेकर भी सरकार को घेरेंगे। आपको बता दें दोस्तों राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा स्तर बुलाने की मंजूरी भी दे दी है। बजट स्तर करीब 1 महीने चलने की संभावना है। वहीं दोस्तों आपकी बजट स्तर से क्या उम्मीदें हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। किरोड़ीलाल मीणा नहीं देंगे इस्तीफा, कहा मैं कृषि मंत्री हूं, राजस्थान को कृषि में आगे ले जाऊंगा। देखिए राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर प्रदेश में अलग राजनीति चल रही है। जहां लोकसभा चुनाव के दौरान ये बयान देने वाले किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने कहा था कि कन्हैयालाल मीणा के हारने पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, वही दौसा लोकसभा सीट से कन्हैयालाल जब सच में हार गए तो विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं उनकी सरकार की तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई। ऐसे में मीणा खुद ही अपने बयानों में बुरे तरीके से फंस गए। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अब अपनी मंशा साफ कर रहे हैं कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कई दफा ये सार्वजनिक मंच से बयान दिया था कि अगर दौसा से कन्हैयालाल मीणा हार जाते हैं तो वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने PM मोदी से भी इस बारे में वादा किया है। हालांकि जब कन्हैयालाल मीणा की हार हो गई तो किरोड़ीलाल मीणा का दावा उल्टा उनके ऊपर ही पड़ गया है। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा भी इस्तीफा तो नहीं देंगे, ये तो उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन जो उन्होंने दावा किया था, जो वादा किया था कि वे इस्तीफा देंगे, अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। नीट रद्द करने की मांग, हनुमान बेनीवाल ने कर दी बड़ी अपील। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि RLP के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पदभार संभालते ही NTA को क्लीन चिट देना, 24 घंटे बाद ये एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से जुड़ी बात कहने से ये साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले में खुद की नाकामी को लगातार छुपाने का प्रयास कर रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस प्रकार इस परीक्षा से जुड़े पहलू सामने आ रहे हैं उससे तो ये स्पष्ट होता है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने एक बयान में आरोप लगाया कि ये स्पष्ट है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को मनचाहा परीक्षा केंद्र दिया गया, बिहार में पेपर लीक हुआ है और कृपांक भी दिए गए। वहीं बेनीवाल ने कहा कि केंद्र को खुद आगे बढ़कर पूरे मामले की CBI जांच की सिफारिश करनी चाहिए और परीक्षा को तुरंत रद्द करना चाहिए। वहीं दोस्तों क्या आप हनुमान बेनीवाल की इस मांग का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। गहलोत सरकार में जमे अफसरों का होगा ट्रांसफर, CM आवास पर नेताओं की हुई अहम बैठक।
देखिए दोस्तों, सीएम आवास पर हुई बैठक में 11 लोकसभा सीट पर हार का मंथन हुआ है। लोकसभा प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायकों से फीडबैक लिया गया। 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। भजनलाल सरकार आते ही ब्यूरोक्रेसी में भी लगातार बदलाव कर रही है। भजनलाल सरकार के 6 महीने हो गए। 100 से अधिक IAS, APS और AFS पुराने पदों पर बने हुए हैं। कई अहम पदों पर पिछली कांग्रेस सरकार के ये अधिकारी काम देख रहे हैं। अब फिर अफसरों के ट्रांसफर होंगे। अगले महीने बजट स्तर शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि बजट स्तर के बाद अफसरों का ट्रांसफर होगा। योगाभ्यास का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जयपुर ग्रेटर नगर निगम। 1500 मिनट तक लगातार चलेगा योगाभ्यास। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व जयपुर ग्रेटर नगर निगम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने 1500 मिनट तक सामूहिक योगाभ्यास कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। 48 योग संस्थाएं इसमें सहयोगी बनी है। बीते दिन यानी रविवार को सुबह 7 बजे से भटकर जी की नसिया में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये योगाभ्यास आज भी जारी है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झावर सिंह खर्रा और सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रही। राजस्थान में अब 1 जुलाई से घर पर ही होगी राशन के गेहूं की डिलीवरी। 10 किलो का होगा बैग। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब 1 जुलाई से 8,60,000 परिवारों को घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी होगी। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में चयनित 18 वर्ष से कम, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को आगामी 1 जुलाई से तीनों श्रेणियों में चयनित 8,60,000 परिवारों के लगभग 32 लाख लाभार्थियों को घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी करेगी। जयपुर जिले में इस श्रेणी में चयनित 70,000 परिवारों के लगभग 2,80,000 लोग लाभान्वित होंगे। गेहूं की डिलीवरी 10 किलो के बैग में की जाएगी। दोस्तों, आपका राजस्थान सरकार के इस नवाचार पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। सीएम भजनलाल ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। जाने किन जिलों को मिलेगा तोहफा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पावर, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर तथा फलोदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। वहीं इसके अलावा बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट के 2 और 450 मेगावाट के एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सोलर पार्क के लिए पुगल तहसील के गांव सुरासर में लगभग 1881 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह 1000 मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी, जिसमें से 1194 हेक्टेयर भूमि सुरासर तथा लगभग 807 हेक्टेयर भूमि गाँव भड़ावतावाला में स्थित है। क्या राजस्थान में बंद होंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल? 15% आवेदन, 85% सीटें जा रही है खाली। असमंजस में पड़ गए पेरेंट्स। देखिए, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने की खबरों के बीच अब प्रवेश की धीमी प्रवेश प्रक्रिया ने अभिभावकों की नींद को उड़ा दिया है। शिक्षा विभाग ने 6 जून तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर तो ली, लेकिन लॉटरी निकालने में चुप्पी साध ली है। ऐसे में राज्य के हजारों अभिभावकों सहित 3737 स्कूल लॉटरी प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। असमंजस ये है कि क्या सरकार इस स्तर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पाएगी भी या नहीं। दोस्तों, बड़े दिक्कत की बात इसलिए भी है क्योंकि अब तक जितने आवेदन आने थे उसके 15% आवेदन आए हैं। 85% सीटें तो खाली ही रह जाएगी। इससे अब जिन बच्चों ने स्कूल में एडमिशन करवाया है उनके पेरेंट्स में भी असमंजस की स्थिति है कि कहीं अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद न हो जाएं। कांग्रेस की दादी जी और नानी जी के समय से ही गरीबी हटाने का नारा चल रहा है, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ। ERCP को लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की दादी जी और नानी जी के समय से ही गरीबी हटाने का नारा चल रहा है, लेकिन गरीबी तो आज तक नहीं हटा पाए। चुनाव आते ही इन्हें गरीबी हटाने के नारे की याद आ जाती है। चुनाव के समय झूठ के सारे वर्ग लाकर कांग्रेस गरीबों के वोट लेने का काम करती रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त किया कि हमारी केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की, जो भी वादा किया उसे पूरी तरीके से निभाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ERCP पर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने आते ही ERCP योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, समझौता किया और काम शुरू करवाया। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ERCP का हमेशा जिक्र तो किया, लेकिन फिक्र नहीं की। उनकी सरकार के समय किसान बिजली को भी तरसते थे। राहुल गांधी को संसद में घेरने की तैयारी कर रहे हैं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी। बोले 6 साल से इंतजार कर रहा हूँ।
देखिए, पीएम मोदी के मंत्रिमंडल की टीम में शामिल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी संसद में राहुल गांधी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जयपुर भाजपा मुख्यालय पहुंचे भागीरथ चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव के समय उनके लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती बोलते हुए राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार बनने के बावजूद किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का वो भाषण 6 साल से उनके मोबाइल में सेव है और जब सदन शुरू होगा तब फिर से ये वीडियो उन्हें वापस दिखाऊंगा। झुंझुनू भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी का बड़ा बयान, बोले अग्निवीर योजना के कारण हारा चुनाव। देखिए, झुंझुनू सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी ने चुनाव हारने के बाद अब जाकर अपना एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी हार के पीछे अग्निवीर योजना को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रत्याशी रहे शुभकर्ण चौधरी ने कहा कि अग्निवीर योजना मेरी हार का कारण बनी। अगर अग्निवीर योजना में वोटिंग के एक दिन पहले बदलाव हो गया होता तो मैं चुनाव जीत जाता। मैं सेना कर्मियों के वोट में ही पीछे रह गया। महवा एमएलए राजेंद्र मीणा बोले मंत्री किरोड़ीलाल वादे के पक्के, कहा 400 पार के नारे ने उल्टा मैसेज फैलाया, नहीं जीता पाए 7 सीटें। देखिए, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर कयास का दौर चल रहा है। इस कयास को महुआ विधायक और किरोड़ीलाल के भतीजे राजेंद्र मीणा ने यह कहकर हवा दे दी कि किरोड़ीलाल मीणा वादे के पक्के हैं, एक बार जो फैसला ले लेते हैं उसे पलटते नहीं है। विधायक राजेंद्र मीणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा में चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सीटें जीतने की जिम्मेदारी दी थी। तब किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि अगर मैं एक भी सीट हार गया तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने 2-3 मौके पर यह बात कही। जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो उन्होंने ट्वीट किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। वे अपनी बात के पक्के हैं, जो तय कर लेते हैं वो करके ही रहते हैं। 1-2 दिन में उचित निर्णय लेकर वे जनता के बीच संदेश दे देंगे। राजस्थान में फूट और गुटबाजी के कारण बीजेपी 11 सीटें हारी। बैठक में नेता बोले बहुत सी जगहों पर अपनों ने हरवाया, ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुई बीजेपी की हार के पीछे पार्टी की आपसी फूट और गुटबाजी बड़ा कारण रही। अब तक स्थानीय नेताओं से आए फीडबैक में सामने आया कि ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। वरिष्ठ नेताओं के सामने हारे हुए उम्मीदवारों और फील्ड पर काम कर रहे नेताओं ने एक एक करके हार के कारण गिनाए। कई उम्मीदवारों ने प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा कि बहुत सी जगहों पर अपना नहीं हरवाया है। पार्टी को ऐसे नेताओं के बारे में चुनाव के वक्त ही बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। नेताओं ने खाने साथ रहने का नाटक किया, लेकिन उनके समर्थकों ने पार्टी को हरवाने में दिन रात एक कर दी। राजस्थान में पौधों से 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। शिक्षा मंत्री बोले 200 पौधों पर रखेंगे एक व्यक्ति, सरकार की ओर से दिया जाएगा पैसा। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पौधों की सुरक्षा के लिए मजदूर लगाए जाएंगे। वे पौधों को पानी देने के साथ ही उसकी देखभाल भी करेंगे। 200 पौधों पर एक मजदूर लगाया जाएगा। नरेगा की तर्ज पर ही सरकार पैसा देगी। राज्य में 4 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। मंत्री दिलावर पाली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री चौधरी बोले 3 कृषि बिल वरदान साबित होते, कोरोना नहीं आता तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाती। देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि अगर कोरोना नहीं आता तो देश के किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाती। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2-2.5 साल काम ही नहीं हो सका। पीएम मोदी किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि किसान संपन्न बने। चौधरी प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसान हित में 3 कृषि बिल लेकर आई थी। तीनों कृषि बिल किसानों के लिए वरदान साबित होते, लेकिन वे राजनीति का शिकार हो गए और लागू ही नहीं हो सके। हम किसानों के बीच जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि उनके हित में क्या हो सकता है। हम आगे किसानों से संवाद करेंगे। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं बनेगा तब तक विकसित भारत की कल्पना साकार नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री बनाने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी, प्रॉपर्टी कारोबारी को जाल में फंसाया। सतीश पुनिया के सामने विधानसभा चुनाव लड़ चुका है मास्टरमाइंड। देखिए, जयपुर में एक प्रॉपर्टी कारोबारी को केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का झांसा देकर 5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगी करने वाला शख्स भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के सामने आमेर विधानसभा से निर्दलीय है, पर चुनाव भी लड़ चुका है। मास्टरमाइंड ठग ने झांसे में लेने के लिए पीड़ित को दिल्ली ले जाकर एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के साथ गुलदस्ता भेंट करवाया, फिर राज्य मंत्री दर्जा के फर्जी लेटर हेड जारी करवा दिए। ठगी से पर्दा तब उठा जब पीड़ित ने खुद को राज्य मंत्री बताते हुए मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की। करीब 8 साल पुराने मामले में पुलिस FIR लगा चुकी थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर दूसरी बार केस को रीओपन किया गया। कुछ दिन पहले एक्शन लेते हुए जयपुर पुलिस ने दिल्ली के एक आरोपी बिजनेसमैन को भी अरेस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले पायलट तो पहले से मजबूत थे, बीजेपी के नेता बड़े बन गए थे, भगवान राम ने इनका इलाज किया है।
देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी के नेता तो बड़े बन गए थे, भगवान राम ने इनका इलाज कर दिया। यही नहीं, जूली ने केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के एक दिन अलवर में रहने के बयान पर भी पलटवार किया। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के 8 सांसद और 24 विधायक पहुंचे थे। जब जूली से पूछा गया कि क्या अब सचिन पायलट अधिक मजबूत है, तो उन्होंने कहा कि पायलट साहब तो पहले भी मजबूत थे, ये केवल मीडिया बात करता है। किसी भी तरह के कार्यक्रम में आने जाने वालों की चर्चा कोई भी कैसे कर सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदान किए वृक्ष मित्र सम्मान, बोले पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण पोषण भी करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करना होगा। देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की भारतीय संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने अधिकाधिक पेड़ लगाए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बगैर विकास की सोच को मूर्त रूप दें। उन्होंने कहा कि वृक्ष और वनस्पतियां भूमि को उन्नत और उर्वरा ही नहीं बनाते बल्कि सबका भरण पोषण भी करते हैं। मिश्र बीते दिन वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में संबोधित करे तो उन्होंने संस्थान की ओर से वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे सुरक्षित करने वाली उमा व्यास को भी सम्मानित किया। जयपुर हेरिटेज मेयर जल्द हो सकती है गिरफ्तार, पति पत्नी दोनों के खिलाफ एसीबी को मिले सबूत, 2 लाख की ली थी रिश्वत। देखिए, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी को जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुज्जर के खिलाफ सबूत मिले हैं। एसीबी ने कांग्रेस के मेयर मुनेश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही माने। इसके लिए एसीबी ने सरकार से कार्रवाई की इजाजत मांगी है। स्थानीय निकाय आयुक्त से परमिशन के बाद पति पत्नी दोनों के खिलाफ एक साथ चालान पेश होगा। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोक रहा है आत्महत्या, मौत से जुड़ी पोस्ट शेयर करते ही पुलिस को करता है अलर्ट, बचा चुका है अब तक 3 की जान। देखिए, राजस्थान पुलिस की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से लोगों को आत्महत्या करने से रोका जा रहा है। प्रदेश में सोशल मीडिया कंपनी मेटा की मदद से ये काम किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति की तरफ से फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तनाव या आत्महत्या की मंशा का मैसेज पोस्ट करते ही मेटा एक्टिव होता है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है। कोटा एसपी अमृता दुहन ने बताया कि इसकी शुरुआत 22 मई को कोटा से हुई थी। इसके लिए मेटा स्कीमा टैगिंग और एस्केमा से कोलैबोरेशन किया गया था। इस नई पहल के बाद से 3 केस भी सोल्व किए गए हैं। 1 जुलाई से 3 नए कानून, पुलिस को हर तलाशी, बरामदगी और हादसे की वीडियोग्राफी करनी होगी, ऐप पर करना होगा अपलोड। देखिए दोस्तों, पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। इन कानूनों के तहत पुलिस को आरोपी के घर में घुसने, तलाशी लेने और हर बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मौके पर ही मीमो बनाना होगा और वीडियो ऐप पर अपलोड करना होगा। लेकिन एनसीआरबी ने अब तक राजस्थान पुलिस को ये ऐप ही साझा नहीं किया। इसके चलते पुलिस कर्मियों को ना तो ये पता है कि ऐप कैसा होगा, कैसे काम करेगा और तकनीक क्या होगी। ऐप का ट्रायल नहीं होने से ये भी पता नहीं चल पाया कि उसे चलाने में क्या समस्याएं आ सकती है। हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफे से पहले खर्च कर डाला पूरा विधायक फंड, अब भजनलाल सरकार का क्या होगा अगला कदम। देखिए, राजस्थान में इस बार प्रदेश के 7 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 विधायकों ने जीत दर्ज की। इन 5 विधायकों में सांसद बने 4 विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जबकि खीमसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही वे विधायक कोष से एक साथ 5 करोड़ के विकास कार्यों की अनुशंसा कर चुके। ऐसे में उपचुनाव के बाद नए विधायक को सिर्फ विधायकी ही नसीब होगी, बजट नहीं। यानी कि दोस्तों, अब जो नया विधायक आएगा वो बस पद का लाभ तो लेगा, लेकिन बजट के मामले में ठन ठन गोपाल जैसी स्थिति होगी। वहीं दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने ये सब ऐसे ही नहीं किया। इससे हनुमान बेनीवाल को 2 बड़े लाभ होंगे। अगर खीमसर उपचुनाव में उनके स्थान पर कोई करीबी चुनाव लड़ता है तो जनता का समर्थन हासिल हो सकता है, क्योंकि बेनीवाल ने विधायक कोष से एक साथ 5 करोड़ के विकास कार्यों की अनुशंसा कर दी। वहीं अगर कोई अन्य जीत हासिल करता है तो हनुमान बेनीवाल जनता का काम नहीं होने पर सरकार पर हमला बोलने से भी नहीं चूकेंगे। यानी कि एक तीर से 2 निशाने। प्लस पोलियो अभियान 23 की बजाय 30 जून से शुरू होगा, मानक पूरे न करने वाले 67 ART बैंक निरस्त। देखिए, राजस्थान में प्लस पोलियो अभियान की तारीख सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। ये अभियान 23 जून से शुरू होना था, लेकिन अब इसे 30 जून से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 87 ART बैंक निरस्त किए गए हैं। विभाग की एशिया सुब्रा सिंह की अध्यक्षता में ART और सेरोगेसी की स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक में क्लिनिकों के पंजीयन के संबंध में निर्णय लिए गए थे। ये मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आरक्षण लोकसभा में ना आ पाए, ये काम कांग्रेस ने ही किया था। देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि जो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था वो देश की लोकसभा में ना आ पाए, ये काम कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े जो पदचिन्ह थे, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय दिल्ली के बंगले में रहे हो, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर नागपुर में दीक्षा ली हो या मुंबई की चैतन्य भूमि को पंचशील बनाने का काम किया हो, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे किसी के पक्ष विपक्ष
विपक्ष कहने के लिए खड़े नहीं हुए बल्कि हकीकत को कहने के लिए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने और उसे पूरे तरीके से सुरक्षित करने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। जयपुर में लगे हिंदू पलायन के पोस्टर, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने दिया एंग्री रिएक्शन, बोले मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देखिए, राजधानी जयपुर में हिंदुओं के पलायन का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में छा गया। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले परकोटे में पलायन के पोस्टर लगे थे, अब भट्टा बस्ती में पलायन के पोस्टर लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर सिविल लाइन से बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने चेतावनी मार्च निकालकर हिंदुओं के हित की रक्षा को लेकर आवाज उठाई। विधायक शर्मा ने कहा कि जयपुर में बीते कुछ दिनों से समुदाय विशेष की अराजकता बढ़ने के कारण शांति प्रिय लोगों की पलायन करने की जानकारी सामने आई। उन्होंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान बनाने की ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। सलमान खान फायरिंग केस में हुई एक और गिरफ्तारी, लॉरेंस गैंग का सामने आई ये राजस्थान कनेक्शन। देखिए दोस्तों, फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई में घर के बाहर फायरिंग और उनकी हत्या की साजिश रचने का कनेक्शन राजस्थान से सामने आया। इस पूरे मामले के तार राजस्थान के बूंदी से जुड़े होने की बात सामने आई है। मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर बूंदी जिले से इसका कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस भी पूरे मामले को जानकर हैरान है। दरअसल पूरा मामला उस समय खुला जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बूंदी जिले के हिंडोली के देव हॉस्टल में दबिश मारी। क्राइम ब्रांच टीम ने यहाँ एक युवक को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच की टीम युवक को अपने साथ मुंबई ले गई है। कुवैत में सड़कों पर रात बिता रहे हैं राजस्थान के मजदूर, बोले जर्जर इमारतें खाली कराई, बिजली कनेक्शन काटे, वीडियो बनाया तो गिरफ्तारी का डर। देखिए, कुवैत के बनैद अल गर शहर में बड़ी संख्या में राजस्थान के मजदूर सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। शहर के इस्तिकलाल इलाके में रहने वाले बांसवाड़ा के लोगों ने बताया कि अग्निकांड के बाद सरकार सख्त है, पुरानी और असुरक्षित इमारतें खाली कराई जा रही है। मजदूरों ने बताया कि जिन इमारतों में हम रह रहे थे वहां के बिजली कनेक्शन बिना कोई सूचना के काट दिए गए हैं। इसके बाद इमारतों को खाली करने को कहा। इलाके में किराए पर नए कमरे भी नहीं मिल रहे हैं, सामान सड़क पर पड़ा है, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। आप बीती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला या परिवार वालों से शेयर किया तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। 20 को सीकर आएंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जैन भवन में मनाई जाएगी राव राजा कल्याण सिंह की जयंती, यूडीएच मंत्री खर्रा भी करेंगे शिरकत। देखिए, सीकर के अंतिम शासक है राव राजा कल्याण सिंह के 138वें जन्मदिन पर राजकुमार हरदयाल सिंह त्रैलोक्या राजलक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 20 जून को जैन स्कूल सभागार में जयंती समारोह और अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के मंत्री पवन मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि राव राजा कल्याण सिंह ने सीकर में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। राजा के नाम पर आज भी सीकर में अनेक इमारतें। राजा कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के सरकारी अस्पताल में बदला गया जबड़े का जोड़, खाना खाने के लिए भी मुंह खोलने में होती थी परेशानी, धीरे धीरे बंद होने लगा था। देखिए, जयपुर के RUHS डेंटल कॉलेज बनी पार्क में एक बुजुर्ग मरीज के जबड़े का ट्रांसप्लांट किया गया। इस ऑपरेशन के बाद अब मरीज 15 से 20 साल तक बिना तकलीफ के सामान्य जीवन जी सकेगा। कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संकल्प मित्तल ने बताया कि दौसा के रहने वाले 64 साल के बुजुर्ग मरीज के 40 साल पहले पेट से गिरने पर मुंह के जॉइंट में इंजरी हुई थी। जबड़े और सिर को जोड़ने वाले जॉइंट की हड्डी बढ़ गई, मुंह धीरे धीरे खुलना कम हो गया, खाना खाने के लिए भी मुंह खोलने में परेशानी होने लग गई थी। 30 करोड़ के मादक पदार्थ कराए नष्ट, 34,56,000 नशीली गोलियां और 84 क्विंटल डोडा पोस्त सहित अन्य सामान को भट्टी में झोंका। देखिए, हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने करीब 30 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट करवाया। SP विकास सांगवान ने औषधि व्यसन समिति के सदस्यों की देखरेख में इनको भट्टी में डालकर आग के हवाले किया। इन मादक पदार्थों में 34,56,000 नशीली गोलियां और 84 क्विंटल डोडा पोस्त सहित अन्य सामान शामिल है। ये मादक पदार्थ नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के विभिन्न पुलिस थानों में जब्त किया गया था।